नागौर पाली में पूछ रहे हैं। पाली में 2 मामले टोटल सामने आ चुके हैं अब तक। नागौर में 93 मामले सामने आ चुके हैं सर। नमस्ते महिपाल जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर मुकेश नमस्कार आपको भी। सुनील जी आपको भी राम राम। लोकेश अजमेर में मैडम क्या हाल है? अजमेर के लिए राहत की खबर है। बाकी के मुकाबले आज मामले बहुत ज्यादा आए हैं। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वहां पर आप लोग जो भी अजमेर से हैं वहां पर कोशिश करिए कि आप प्रॉपर लॉकडाउन का पालन करें। आज 8 मामले सामने आ गए हैं अजमेर से। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है? अब्दुल जी पूछना चाह रहे हैं कि मैडम जैसलमेर में क्या हाल है। जैसलमेर में आज की डेट में तो आई थिंक कोई मामला सामने नहीं आया। झालावाड़ से तो 5 मामले सामने आए हैं। डूंगरपुर के लोग पूछ रहे हैं कि डूंगरपुर से मैडम क्या है। जोधपुर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जोधपुर में आज 5 मामले सामने आए हैं। ओम प्रकाश जी, उदयपुर की मैडम क्या न्यूज है? उदयपुर के लिए आज की डेट तो राहत भरी रही है कि आज की डेट में उदयपुर में कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उदयपुर में मामले ही नहीं है, उदयपुर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। धौलपुर में पूछ रहे हैं, धौलपुर में 3 मामले हैं। बाड़मेर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 2 मामले हैं। आज की डेट में कोई मामला नहीं है, लेकिन 2 मामले हैं। रेड जोन में तो शामिल नहीं कहेंगे, हालांकि बीकानेर रेड जोन में शामिल है 37 मामले के साथ। सुरेश वर्णा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? निखिल वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गोपसा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्ते मैडम जी। नागौर में कैसा है? आज कितने पॉजिटिव मिले हैं? गोपाल आपको बात बताऊं कि आज कोई पॉजिटिव मामला नहीं है, लेकिन टोटल 93 मामले हैं। सीकर में क्या हालत है पूछ रहे हैं। सीकर में टोटल 4 मामले हैं अब तक। नमस्कार कल्याण जी, कैसे हैं आप? आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड। नागौर का हाल बताने के लिए धन्यवाद। सुखराम जी बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुखराम जी आपका। जो लोग जहां की भी अपडेट जानना चाहते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अपडेट दूं, क्योंकि हाय हेलो के साथ साथ बहुत जरूरी है कि खबरों की बात हो, न्यूज की बात हो, आप लोगों से ताल्लुक रखने वाली खबरों की बात हो। शुभ संध्या मैम, बहुत शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नागौर रेड जोन में है क्या? नागौर के आंकड़े तो सर यही कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 93 मामले हैं, तो ऑफिशियल से होगा। कोटा की बताइए। अंजनी जी पूछ रहे हैं कि मैडम कोटा में सर आज भी 4 मामले सामने आए हैं। कोटा में मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक वक्त था कि ये बहुत राहत भरी खबर आती थी कि कोटा में एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन कोटा में अब लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आज 4 नए मामले सामने आ गए हैं कोटा में, वो भी सुबह दोपहर 2 बजे तक के ये आंकड़े मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। बाकी के आंकड़े अभी आना बाकी है। वेरी गुड इवनिंग अरमान जी, कैसे हैं? रमजान मुबारक हो अरमान अली आपको। जितने भी मुस्लिम भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हैं भाई, उनके आज से रमजान शुरू हुए हैं, लेकिन कोशिश करिए घर में रहें, घर में ही रहकर इबादत करें। भगवान हो या अल्लाह, सब समझते हैं मजबूरियां हैं। इंसान की जान सबसे पहले आती है और उसकी हिफाजत करना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले इंसानियत है, और इंसानियत आजकल हमें यही समझा रही है कि हमें घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है। लेकिन इस बीच कुछ लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि मैम आप घर में नहीं है। तो मैं घर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं अपडेट दे रही हूँ। तो हम यहाँ पर आपके लिए हैं, आप घर पे हमारे लिए रहिए। मैं लगातार आप लोगों से ये भी अपील करती रहती हूँ। बहुत जरूरी है हमारा यहाँ आना, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचते हैं और आप लोगों को अपडेट देते हैं खबरों की, ताकि आप घर में महफूज रहकर, सुरक्षित रहकर देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, ये आप जान सकें। जोधपुर की जानकारी बताने के लिए धन्यवाद मोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहन प्रकाश वेरी गुड आफ्टरनून। विजेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग मैम। हाय वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मुकेश जी नमस्ते मैम। सिरोही, क्या आप सिरोही से हैं या सिरोही के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? मैं चाहूंगी कि आप पूरी चीजों को लिखकर मेरे तक भेजें। चूरू का कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि मैडम चूरू में क्या है। 14 मामले सर अब तक सामने आ चुके हैं चूरू में। शुभ संध्या बहन विजय जोशी जी, आपको बहुत शुभ संध्या, कैसे हैं आप? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैडम जालौर को लेकर क्या हाल है। आज की डेट में जालौर से कोई मामला सामने नहीं आया है 2 बजे तक। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी तक नहीं है, 2 बजे तक। सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो आए हैं जयपुर से, 777 78 मामले हैं।
यानी 778। धर्मेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमन तिवारी, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच आपको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी वेरी गुड इवनिंग। रामा स्वामी जी वेरी गुड इवनिंग। ठाकुर साहब भाटी जी बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? गणेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? नरेश रायका जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग। भगवान आपको स्वस्थ रखे, हम यही दुआ करते हैं। सुखराम शील गावा जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप भी सुरक्षित रहें, घर में रहें, एकदम सेफ रहें। शिवेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग मैडम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? लक्ष्मण सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग भी साझा कर सकते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट आज मैं पढ़ रही थी, अभी 4:30 बजे का बुलेटिन जब पढ़ रही थी, तो लोगों पे एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज का भी कि कोरोना है, मतलब आसपास कोरोना है, खबरें कोरोना की हैं। नमस्कार लक्ष्मी जी, सुरेश मीणा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जामिद खान जी पूछ रहे हैं नागौर कैसे बता तो चुकी हूं मैं, लेकिन फिर भी अगर आप फिर पूछ रहे हैं तो बता दूंगी। 93 मामले अब तक सामने आ गए हैं। देव सिंह भाटी जी कह रहे हैं नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? राजस्थान में टोटल पॉजिटिव की संख्या पूछ रहे हैं कि टोटल पॉजिटिव की संख्या क्या है? 2061 है सर टोटल राजस्थान में पॉजिटिव की संख्या। क्या नाम था इनका जो जानने की कोशिश कर रहे थे, मैं कोशिश करती हूँ, सॉरी आपका नाम बहुत कमेंट है। टोटल मानक चंद जी पूछ रहे थे सर, 2061 मामले हैं। मानक चंद जोशी जी, पूरे राजस्थान की अगर मैं बात करूं। कंसिंग जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग, हाय, कैसे हैं आप? डूइंग गुड जॉब, थैंक यू सो मच सर। हंसराज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड इवनिंग, हाय, सबको वेरी गुड इवनिंग। लेकिन कुछ सवाल करिए, कुछ अपनी लॉकडाउन में आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हर एक चीज, हर एक परिस्थिति, हर एक दिन, हर एक घड़ी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या कुछ सीखा है? कुछ ऐसा जो अब तक आप लोगों ने ना सीखा हो या सोचा भी ना हो कि हम ऐसा कुछ सीख सकते हैं, वो इस दौर में आपने सीखा हो, तो वो भी आप लोग साझा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि देखिए, अब तक की अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होंगी मैं, आप लोग भी देखिएगा, भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान ने घर को घर नहीं समझा। अक्सर हम लोग घर को सिर्फ एक सोने का जरिया समझते थे कि बस सोते हैं, ऑफिस से जाकर सुबह जल्दी उठते हैं, अपना लंच लिया और ऑफिस के लिए निकले, और फिर जाकर अपने घर को, मतलब एक सिर्फ इसलिए समझ लिया था कि नहीं, वो जाने का एक जरिया ये है कि हमें जाकर सोना है, कंफर्ट जोन, और उसके बाद फिर सुबह आना है। घर को कभी घर की नजर से कितने टाइम से नहीं देखा, ये कितने लोगों ने महसूस किया इस लॉकडाउन के दौर में। जेपी नायक जी बोल रहे हैं, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी रिपोर्ट है आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए, घर को घर की नजर से कितने वक्त से नहीं देखा कुछ लोगों ने, जो लॉकडाउन में ये महसूस कर पा रहे हैं कि घर क्या होता है, घर की वैल्यू क्या होती है, घर किस लिए होता है, घर को कितना वक्त देना होता है। हम भागदौड़ भरी जिंदगी में जो वक्त निकाल देते हैं ना, और हम कहते हैं कि ये जो भागदौड़ हम कर रहे हैं वो अपनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनों को वक्त भी चाहिए होता है। तो कोशिश यही करिए कि इसको आप, लॉकडाउन का जो वक्त है जो आपको अपनों के साथ बिताने के लिए मिला है, इसको कोई बोझ समझकर मत बिताइए, इसको सुनहरा मौका समझिए जिंदगी का, और आपस में मिल बांट कर हंसी के साथ अपनों के साथ पल बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो लॉकडाउन का बोझ आप लोग अपने सर पे महसूस कर रहे हैं ना, ये लॉकडाउन का बोझ खत्म हो जाएगा आपके सर से। कोशिश करिए कि आप इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें कि आपका वीक ऑफ है। जो लोग भी काम अपना ड्यूटी पर जाते हैं, वर्किंग लाइफ जिनकी है, वो हर एक डे को अगर वीक ऑफ के तौर पर जिएंगे तो उन्हें लगेगा, क्योंकि जब हम 6 दिन ऑफिस जाते हैं तो एक दिन के लिए बहुत कुछ सोच कर रखते हैं कि इतने सारे काम करने हैं, अपनों के साथ इतना टाइम स्पेंड करना है, ये वीक ऑफ मिलेगा तो मैं इनसे भी बात कर लूंगी या कर लूंगा, ये वीक ऑफ मिलेगा तो शायद इतने टाइम से मौसी जी से बात नहीं हुई, मामा जी से बात नहीं हुई, या फिर पापा जी से बात नहीं हुई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने वीकेंड को पूरी तरीके से डिजाइन करके रखते हैं। तो कोरोना ने आपको हफ्ते में 7 दिन वीक ऑफ दिया है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म नहीं होगा या कोरोना खत्म नहीं होगा, कोरोना भी खत्म होगा, लॉकडाउन भी खत्म होगा, लेकिन जिंदगी ने ना ये बहुत अच्छा मौका दिया है जिसे आप अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, अपनों के साथ महसूस करें कि वक्त बिताना कितना अच्छा होता है। सुधीर जी बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी आपका न्यूज एंड व्यूज
शो काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच सुधीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का स्नेह है कि वो नंबर 1 पर रहता है और इस बार भी नंबर 1 पर आया शो। हालांकि चैनल भी हमारा नंबर 1 पर है, 60% प्लस हम लोग शेयर मार्केट में अपना कब्जा लेकर बैठे हुए हैं आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार और स्नेह की बदौलत। तो ये हमेशा यूं ही बना रहे और नंबर 1 चैनल बना रहे, जी राजस्थान नंबर 1 शो बना रहे, आपका पसंदीदा न्यूज शो। तो कोशिश हमारी यही रहती है। क्या कह रहे हैं सर, जो फंसे हुए हैं, निश्चित तौर पर देखिए जो फंसे हुए हैं मैं उनके लिए भी बोलूंगी, जो लोग भी फंसे हुए हैं जहां भी हैं सुरक्षित रहें और बहुत जल्द आप लोग अपनों के पास पहुंचेंगे, क्योंकि हर स्टेट की सरकारें कोशिश में लगी हुई हैं। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी राहत मिल रही है, मॉडिफाई लॉकडाउन भी देखिए राजस्थान में लागू हो गया है। पहले छात्रों को निकाला गया, कोशिशों की कि अब मजदूरों के बारे में सोचा जाए। लगातार मैंने ये सवाल भी पूछा मुख्यमंत्री से, जब मेरी बातचीत हुई, जब उनका इंटरव्यू हुआ तो मैंने ये उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि देखिए हम लगातार केंद्र सरकार से इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं, मजदूर वर्ग भी हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि देखिए किसी के माँ बाप बाहर हैं, कोई बच्चा कहीं फंस गया है, किसी के बच्चे बाहर हैं, माँ बाप बाहर फंस गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हर कोई अपनों के पास जाना चाहता है। लेकिन इस वक्त आपको धैर्य संयम रखना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, पूरा देश पूरी दुनिया लड़ रही है और इसमें हम सब की एकजुटता है, तभी ये हम तय कर पाएंगे कि नहीं इस एकजुटता से हम इसको हरा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग एकजुटता भी दिखाइए, संयम दिखाइए और संकल्प भी लीजिए कि हम कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन का पालन करेंगे, जितनी भी सरकार की एडवाइजरी है हम सबको फॉलो करेंगे। बिल्कुल नहीं खुलेंगे प्रताप जी, इतनी आपको जल्दी क्या है? कह रहे हैं शराब की दुकानें खुलेंगी क्या? नहीं खुलेंगी सर लॉकडाउन में, ऐसा कोई डिसीजन अभी सरकार ने नहीं लिया है। कब खत्म होगा जीतू जी पूछ रहे हैं। देखिए अभी 3 मई तक तो होगा ही, लेकिन अभी 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। अब उसमें क्या अपडेट निकलकर सामने आती है ये देखना होगा। अगर बढ़ाने का कोई फैसला लिया जाएगा तो शायद उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ पहले फैसला लिया जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पिछली बार 21 दिन का लॉकडाउन था, खत्म हो रहा था, उससे उसी दिन इसको आगे बढ़ाया गया। ऐसे में क्या हुआ कि कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो गया। बांद्रा स्टेशन की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, तो कंफ्यूजन ना हो लोगों को। ऐसा अगर बढ़ना है तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले डिसीजन ले लिया जाए, ताकि सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए, लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो, लोग भीड़ जमा ना हो जाए कि नहीं भाई आज खत्म हो गया अब कल से खुल जाएगा। तो जो भी डिसीजन होगा वो सरकार को करना है। क्या कुछ सरकार डिसीजन लेगी ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए मैं आप सभी से मिलती हूँ। आज बहुत ज्यादा बातें हो गई, आप लोगों की कमेंट इतने आने लगे। गोपाल जी पूछ रहे हैं दुकान कौन कौन सी खुलेंगी। ये देखिए अलग अलग डिसीजन लिए हैं सरकार ने। राजस्थान में जो ग्रीन जोन है वहां पर कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी गई है, यानी मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया गया है। तो कुछ अपने उस हिसाब से है, सारी जगह एक सी चीजें लागू नहीं हो रही हैं। हम घर पर रहकर रामायण देखते हैं और बहुत ज्ञान मिलता है। निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी रामायण से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, सभी लोग इसका आनंद उठाइए, अच्छा मौका मिला है। और जो बच्चे हैं, जो नए न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं जिनके टाइम में रामायण आना बंद हो गई थी, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है, वो लोग भी रामायण देखें और समझें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ बहुत अच्छी पत्रकार हैं, बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका इस स्नेह के लिए, इस तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, 6 बजे मुलाकात होगी आपसे और देश प्रदेश की अपडेट। वैसे जितनी आप लोगों ने क्वेश्चन किए मैंने उनका आंसर दिया, लेकिन फिर भी कुछ और ऐसी कोई एक्स्ट्रा जानकारी जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होगा वो 6 बजे के बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।